हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्त, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमीद बाकायको। कौन है दोस्त? हमीद बाकायको। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? हमीद बाकायको। बात आई दोस्त आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, आइवरी कोस्ट, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है यामूसोकुरो। कहाँ दोस्त? यामूसोकुरो। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? लोरेंट बग्बो। बात की जाए यहाँ के पीएम, तो पीएम कौन है? गुइलाउमी सोरो। कौन है दोस्त? गुइलाउमी सोरो। अब बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? यहाँ की जो मुद्रा है वो है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की मुद्रा क्या है? वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो इतना आप आइवरी कोस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्त, हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की जो अध्यक्षता की है, किसने की दोस्त? वो किया है रूस। तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो वो है रूस। आप बात आए रूस, तो रूस के बारे में जितने फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मॉस्को। कहाँ दोस्त? मॉस्को। अब बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रूबल। अब बात की जाए पीएम, तो पीएम कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो आप रूस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया? तो दोस्त, हाल ही में जनजातीय कार्यालय मंत्रालय, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। बात आई दोस्त, जनजातीय कार्यालय मंत्रालय कौन है? तो जो जनजातीय मंत्रालय है वो कौन है? अर्जुन मुंडा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? जनजातीय कार्यालय मंत्रालय। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने किस देश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना शुरू किया? तो दोस्त, हाल ही में बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है वहीं पर रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना शुरू किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बांग्लादेश। बात आई बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, बांग्लादेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है ढाका। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? वो है टाका। और बात की जाए यहाँ के पीएम, तो पीएम कौन है? शेख हसीना जी। कौन है दोस्त? शेख हसीना। अब बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो दोस्त, हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हो गया, वे ताइवान, जो ताइवान है वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ताइवान। बात आई ताइवान, तो ताइवान के बारे में जितने फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, ताइवान, इसकी राजधानी कहाँ है? ताइपे। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? ताइवान डॉलर। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की मुद्रा क्या है? ताइवान डॉलर। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? साइन बेन। कौन है दोस्त? साइन बेन। तो इतना आप ताइवान के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एटलस भी रॉकेट के साथ मार्स 2020 प्रीजर्वेंस रोवर मिशन लॉन्च किया? तो दोस्त, हाल ही में जो नासा है, उन्होंने एटलस भी रॉकेट के साथ मार्स 2020 प्रीजर्वेंस रोवर मिशन लॉन्च किया। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? नासा। बात आई नासा, तो नासा के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, नासा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है दोस्त? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था नासा का? तो 1958 में। कब दोस्त? 1958 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। और बात की जाए इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वो है जिम ब्रेडन-स्टाइन। कौन है दोस्त? जिम ब्रेडन-स्टाइन। तो आप नासा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया? तो दोस्त हाल ही में जो हरियाणा सरकार है उन्होंने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता दलाल दोनों को नियुक्त किया है। इसका आंसर क्या है दोस्त? ए और बी। आप ध्यान रखिएगा, जो हरियाणा सरकार है उन्होंने खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में बबीता फोगाट और कविता दलाल को नियुक्त किया गया। बात की जाए दोस्त हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। बात की जाए इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। अब बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है दोस्त? राज्यपाल जो है वो है सत्यदेव नारायण आर्य। तो आप हरियाणा के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 90। कितना दोस्त? 90। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 10। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। तो आप ध्यान रखिएगा, विधानसभा सीटों की संख्या 90, लोकसभा सीटों की संख्या 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या 5। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये भी है हरियाणा में। कलेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। तो आप हरियाणा के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें याद कर लें, क्योंकि नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश ने 12 अगस्त तक दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा किया? तो दोस्त हाल ही में 12 अगस्त तक दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन बनाने का जो दावा किया है वो किसने किया है दोस्त? वो है रूस। आप ध्यान रखिएगा, रूस। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रूस। बात है रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो पहले प्रश्न में इसका हम चर्चा कर चुके थे, परंतु दोस्त रिवाइज करने के लिए इसे फिर से हम देख लेते हैं। जैसे दोस्त रूस, तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? रूबल। और बात की जाए यहाँ के पीएम कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। अब बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो आप रूस के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। बहुत खुशी की बात है दोस्त कि कोविड-19 का पहला वैक्सीन बनने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था? रूस। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहरादून और गढ़वाल की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो दोस्त हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने देहरादून और गढ़वाल की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त उत्तराखंड, इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है कहाँ दोस्त? राजधानी आप कहाँ है उत्तराखंड की राजधानी? यह है रायपुर, देहरादून। कहाँ दोस्त? उत्तराखंड की राजधानी है ये कहाँ है? देहरादून। बात की जाए स्थापना, तो स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। कब दोस्त? 9 नवंबर 2000 को। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त यहाँ जो विधानसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्त? वो है 70। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? 5। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कितनी है? 3। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 70, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क यही है। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? उत्तराखंड में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जितने भी नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? उत्तराखंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस कंपनी ने 90 मिनट में हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा पहल शुरू की है? तो दोस्त हाल ही में फ्लिपकार्ट ने 90 मिनट में हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है। इसका आंसर क्या है दोस्त? फ्लिपकार्ट। आप बात आई फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जितना फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 2007 में। बात की जाए मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। अब वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वह है कल्याण कृष्णमूर्ति। और दोस्त इसके फाउंडर जो थे वो कौन थे? तो फाउंडर जो थे फ्लिपकार्ट के वो थे बिनी बंसल और सचिन बंसल। कौन से दोस्त? बिनी बंसल और सचिन बंसल। साथ ही दोस्त जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट का जो हिस्सेदारी है वो कितना परसेंट है? वो है 81%, 81.3%। आप ध्यान रखिएगा, जो वॉलमार्ट का इसमें हिस्सेदारी है वो कितना है? 81.3%। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 28 जुलाई। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी जवाब दें ताकि इससे हम मोटिवेट हो सकें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी मिलके दें। ठीक है, साथ ही दोस्त यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी नए फ्रेंड हैं कृपया चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही जो हमारा सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का, उसमें भी भाग लें, पार्टिसिपेट करें। और जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें ज़रूर बताएं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में या शेयर कर दें ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।